Hello everyone, welcome to class 7th. Today I am continuing the next topics of History chapter 2, New Kings and Kingdoms. So let's start with me. Today we are discussing the topic warfare for wealth. You may have also noticed that each of the ruling dynasties was based in a specific region and at the same time they tried to control other areas. One particularly prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley. For centuries, rulers belonging to the Gurjar, Pratihar, Rashtrakutas, and Pala dynasties fought for control over Kannauj. Because there were three parties in this long drawn conflict, historians often describe it as the tripartite struggle. सो वारफेयर फॉर वेल्थ उस कंडीशन को कहा जा सकता है। पहले टाइम में जो राजा लोग होते थे वो अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए, अपनी पावर्स और वेल्थ को एक्सपेंड करने के लिए जो दूसरी टेरिटरीज होती थी उन पर कब्जा करने की कोशिश करते थे, इसीलिए वो अटैक्स करते थे। तो उस टाइम पर क्या होता था, जिसकी भी ज़्यादा राज्य होता था, जो कि भरपूर होता था इन सब चीज़ों से, वेल्थ से, और वहाँ पर जो भी वेल्दी टेम्पल्स होते थे या वेल्दी वहाँ की जो पावर्स होती थी उनको एक्वायर करने के लिए आपस में वो एक दूसरे पर अटैक्स किया करते थे। तो उस टाइम पर कन्नौज इन सब चीज़ों से फुलफिल था, उसके पास बहुत पावर थी और बहुत वेल्थ थी। तो उसके आसपास के डायनेस्टीज़ के जो राजा थे वो उस पर बार बार अटैक करते थे कन्नौज पर, राइट। तो इस पर कन्नौज पर जो अटैक्स करते थे वो तीन तरह के रूलर्स थे, गुर्जर, प्रतिहार्स और राष्ट्रकूटाज और पालास डायनेस्टीज। ये सब उस पर कंट्रोल पाने की कोशिश लगातार करते रहते थे, यानी वो कन्नौज पर अटैक करके उसको अपनी टेरिटरीज में इन्वॉल्व करना चाहते थे और अपनी पावर्स को बढ़ाना चाहते थे और वहाँ के जो रिसोर्सेज थे उनको कैप्चर करना चाहते थे, राइट। As well as we'll see, rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. So when they attacked one another's kingdom, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich, right? तो उस टाइम पर जब वो अटैक किया करते थे तो वो जो चीज़ ज़्यादा रिच हुआ करती थी, जो चीज़ ज़्यादा वेल्दी हुआ करती थी, उन चीज़ों पर उनका ज़्यादा फोकस रहता था। लाइक वेल्दी, जिन टेम्पल्स में जो वेल्दी होते हैं, जिनमें बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वेल्थ होती है, तो उस पर वो अटैक करने की कोशिश किया करते थे। इसी का एक बेस्ट एग्जांपल है, वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स इज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी फ्रॉम अफगानिस्तान। ही रूल्ड फ्रॉम 997 till 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran, and the northwestern part of the subcontinent. And he raided the subcontinent almost every year. His targets were wealthy temples, including that of Somnath temple in Gujarat. Much of the wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. यहाँ पर एक बेस्ट नोन रूलर की बात की जा रही है, सुल्तान महमूद गजनी थे जो कि अफ़गानिस्तान से थे। उन्होंने 997 से लेकर 1030 तक रूल किया और उन्होंने उस टाइम पर काफ़ी कंट्रोल कर लिया। जो सेंट्रल एशिया के पार्ट्स थे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स थे, सब कॉन्टिनेंट थे, उन पर एक कंट्रोल कर लिया था, राइट। उनके टारगेट्स क्या रहते थे? वेल्दी टेम्पल्स। वेल्दी टेम्पल्स पर वो अटैक करके उनकी जो वेल्थनेस थी उसको लेने की कोशिश किया करते थे, राइट। इसमें से एक एग्जाम्पल है गुजरात में, लाइक सोमनाथ टेम्पल है जो अभी भी एक वेल्दी टेम्पल है, उस पर भी उन्होंने अटैक किया था। सो सुल्तान महमूद गजनी थे जो वो क्या करते थे, यहाँ से इंडिया में आते थे, अटैक करते थे और यहाँ से लूट कर जो भी कुछ उनके पास वेल्थ या पावर, जो कुछ भी यहाँ से उनको बन पड़ता था, उसे लेकर वापस अपनी कैपिटल सिटी गजनी में जाकर सिर्फ उसी अपनी कैपिटल को ही डेवलप करने में वो पैसा लगा देते थे, यानी वो भारत में लूटपाट करने के लिए आते थे। लगभग 17 टाइम्स उन्होंने इंडिया में अटैक किया और यहाँ की पावर और वेल्थ छीनने की कोशिश की। और वो महमूद गजनी जो थे, दे वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपल ही कन्क्वेर्ड एंड इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम्ड अल बिरूनी टू राइट एन अकाउंट of the subcontinent. This Arabic work, known as the Kitabul Hind, remains an important source for historians. He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. सुल्तान महमूद गजनी जो थे वो अपनी प्रशंसा करवाना बहुत पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने एक स्कॉलर को अपने लिए हायर किया, अल बिरूनी को, और उन्हें कहा कि वो उनके बारे में लिखे। तो उन्होंने उनके ऊपर एक किताब लिखी थी जिनमें कि उनकी प्रशंसा की हुई थी। उस किताब का नाम था किताबुल हिंद।
राइट। और यही किताब अब आगे आकर हिस्टोरियंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन गई है। और उन्होंने उस टाइम पर संस्कृत स्कॉलर से भी अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कंसल्ट किया था। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वारफेयर इंक्लूडेड द चौहान्स who ruled over the region around Delhi and Ajmer. They attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gardawals of western Uttar Pradesh. सो और भी जो किंग्स थे जो वारफेयर में इंक्लूड थे, इनमें से किंग्स चौहान्स थे जिन्होंने दिल्ली और अजमेर पर रूल किया था उस टाइम पर, और उन्होंने अपना एक्सपेंशन भी किया था, यानी वेस्ट और ईस्ट में उन्होंने अपना एक्सपेंशन भी किया था। तो यहाँ पर उनका अपोज कौन कर रहे थे? जो गुजरात से चालुक्यास थे और गढ़वाल्स थे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से, उन्होंने उनका अपोज किया था। इसमें से बेस्ट नोन चौहान रूलर में एक नाम है पृथ्वीराज चौहान, एज यू ऑल नो, आप सभी ने सुना होगा। हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान मोहम्मद गौरी इन 1191 बट लॉस्ट इन 1192। उनका जो मुकाबला हुआ था, यानी उनके जो युद्ध हुए थे, वो मोहम्मद गौरी के साथ हुए। मोहम्मद गौरी ने उन पर बहुत बार अटैक किया, लेकिन हर बार पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें माफ़ कर दिया था, राइट। आफ्टर दैट for the I hope you all understand these topics carefully. So for the next topics we will meet in the next class. Till then, bye bye and take care.